इसी प्रकार से परम पावन जी के श्रीमुख से निरंतर भगवान बुद्ध के अमृत वचनों को सुनने के लिए परम पावन जी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा पूरे शरीर में कहीं पे भी रख लीजिए, हथेली पे रखिए, कुछ असर नहीं होने वाला, कोई पीड़ा नहीं, कोई सेंसेशन विशेष नहीं होगा। लेकिन छोटा सा टुकड़ा अक्षिगतम, तो अगर आंख में चला जाए तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। हाँ, तिनका कब हो न निंदिए, जौ पायंतर होए, कब हो क्यूणिया आँखिन परे, तो पीर घनेरी होए। छोटा सा तिनका भी आंख में, अरे धूल उड़ती है ना, तो एक डस्ट का एक कण भी आंख में चला जाता तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। और इतना बड़ा ऊन का धागा डाल दिया, कान में पड़ गया, तो आंखों को पीड़ा होने लगती है ना, होने लगती है ना। तो कह रहे हैं कि करतल संस्थो बालो न वेति संसार दुख ताप क्षमा। ये संसार के लोग जो हैं हथेली के समान है, पूरे शरीर के समान है, कितना भी ऊन रखिए कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि सिद्धार्थ ने बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा, मृत नहीं देखा, देखा देखा। लेकिन अब जब देखा तो आंखें खुली हुई थी, अब जब देखा तो ध्यान से देखा। कैसे देखा? अच्छा, हमें दिखाई कैसे देता है? आंख नहीं है तो दिखाई देगा? हाँ, दिखाई कैसे देता? आंख से ना। सुनाई कैसे देता है? कान से। तो व्यक्ति कैसे देखता है? आंख से देखता है, आंख से देखता है, आंख से। लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ना, एक छोटी सी सुई गिर जाए, ढूंढने लगी, तो क्या कहते हैं? अरे बेटा देखो यहीं सुई गिरी है, जरा आंख से देख, ऐसा कहते हैं। देखता कौन है? आंखें देखती है ना, आंखें ही तो देखती है ना। तो कभी आपने ऐसा कहा, अरे सुई यहीं पे गिरी है बेटा जरा आंख से देख, ऐसा कहा? क्या क्या कहते हैं आप? बेटा जरा ध्यान से देख। हाँ, अरे भंते जी प्रवचन कर रहे हैं, जरा कान से सुन, ऐसा कहा क्या? हाँ, क्या कहते हैं? ध्यान से सुन। अरे बेटा एग्जाम देने जा रहे हो, कैसे लिखना? हाथ से लिखना। हाँ, कैसे लिखना? हाथ से लिखना, ध्यान से। गाड़ी चला रहे हो, जरा ध्यान से चलाना। हाँ, तो ध्यान से पढ़ते हैं तो परीक्षा पास हो जाती है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, है ना। ध्यान से ढूंढते हैं तो सुई मिल जाती है। हाँ, ध्यान से कोई काम करते हैं तो मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। हाँ, ध्यान से भगवान को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। आप ध्यान से नहीं ढूंढते ना, इसलिए ध्यान करना सिखाया जाता है। ध्यान का, भगवान का अर्थ भगवत्ता, बुद्धत्व, निर्वाण। जब आप ध्यान करेंगे तभी निर्वाण ज्ञान आपको प्राप्त होगा, है ना, तभी दिखाई देगा। ध्यान से ही सत्य दिखाई देता है, आंख से नहीं। इससे पहले आंख से देखा था, अब जब देखा तो कैसे देखा? ध्यान से देखा, है ना। और देखने वाला भी कौन है ये भी निर्भर करता है। तो करतल संस्थो बालो न भेति संसार दुख ताप क्षमा। ये संसार के जितने लोग हैं कैसे हैं? हथेली के समान हैं। इस पे ऊन रख दीजिए, कोई दर्द पीड़ा नहीं होगी। लेकिन विद्वान कौन है? करुणावान। सत्पुरुष कैसा होता है? अक्षि सदृश सस्तु विद्वान, तेनो द्वैजते गाढ़्यम। आंख के समान सत्पुरुष होते हैं, विद्वान होते हैं। जैसे आंख में थोड़ा सा कण पड़ गया, थोड़ा सा ऊन पड़ गया तो पीड़ा होने लगती है, ऐसे ही जो है सिद्धार्थ भी विद्वान है।
एक ही बार अभी देखा, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, इतने से ही उनके भीतर वैराग्य जगने लगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। और आप हर दिन हर रात बूढ़ा देखते हैं, बीमार देखते हैं, मृत देखते हैं, संवेग नहीं जगता। क्यों? क्योंकि आप कैसे हैं? हथेली की तरह से हैं। सिद्धार्थ कैसे हैं? आंख की तरह से हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इतना ही बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अरे एक व्यक्ति है, उसकी माता खाना पका रही हैं, खाना पका रही हैं, चावल पका रही हैं, चावल के ऊपर, बर्तन के ऊपर ढक्कन रखा है। वो व्यक्ति देख रहा है। क्या देख रहा है? वैज्ञानिक है, देख रहा है कि चावल पक रहा है तो भाप से ढक्कन उठ रहा है। अरे, तो भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन को उठा दे। और उसने फिर भाप के इंजन का आविष्कार किया। क्या इससे पहले ढक्कन को ऊपर उठते हुए नहीं देखा था? खाना पकाते हुए नहीं देखा था? देखा था, लेकिन आज जब देखा तो ध्यान से देखा। आज जब देखा तो आंखें खुली हुई थी। समझ रहे ना? पेड़ से फल नीचे गिरता है। एक व्यक्ति वैज्ञानिक है, बैठा है, सेब नीचे गिरता है। अरे, ये सेब नीचे क्यों गिरा? ऊपर क्यों नहीं गया? हाँ, उसने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया कि उस बल के कारण जो है सेब नीचे गिरता है। तो क्या इससे पहले कभी फल नीचे गिरते हुए नहीं देखा था? क्या नहीं देखा था? देखा था, लेकिन आज जब देखा तो आंखें खुली हुई थी। आज ध्यान से देखा। तो सत्य का दर्शन तब होता है जब व्यक्ति ध्यान करता है। समझ रहे ना? ध्यान से कार्य करता है। आज सिद्धार्थ ने देखा है तो ध्यान से देखा है। आज प्रज्ञा का चक्षु खुला है। इससे पहले भी देखा था। तो कुछ चीजों को आप ले करके भ्रम में न पड़िए। ये चारों दृश्य देखे। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो ये चारों दृश्य देख करके इतने व्याकुल हैं, इतने व्यथित हैं कि कहते हैं कि उनके सुरम्य महल में, चूंकि आज तो मनोरंजन के लिए आप ऑर्केस्ट्रा लगाते हैं ना, हाँ, उस समय राजाओं महाराजाओं के घर में ही ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। तो स्त्रियां नाच रही हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, स्वरूपवान हैं। कोई मृदंग बजा रही, कोई ढोल बना रही है, कोई वीणा बजा रही है ना। आज के जैसा ऐसा म्यूजिक सेटअप नहीं हुआ करता था कि कोई बजाएगा दूसरा गाएगा, है ना। पहले लोग जो है गाते भी थे और बजाते भी थे। तो बजा रही हैं, गा रही हैं, और सिद्धार्थ को जो है अपने राजमहल में बैठे उसका आनंद नहीं ले रहे हैं। वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इनके मन में तो यही बातें चल रही हैं, अरे मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, मृत हो जाऊंगा, हाँ, मैं भी मर जाऊंगा, फिर मेरे जीने का क्या अर्थ, हाँ, मेरे जीने का क्या लाभ। थोड़ा समय और, थोड़ा सा और बैठ जाएं। अच्छा नहीं लग रहा तो अभी बंद कर दें। किसको किसको अच्छा नहीं लग रहा हाथ उठा लें। हाँ देखिए हमारे बीच में बनते कारुणिक जी वर्धा से चल के आए हैं, बहुत दूर से इधर आगे बैठे हुए हैं। हाँ, उनके यहाँ वर्धा में भी बहुत बड़ी कथा लगती है। 4-4, 5-5 एकड़ में सिर्फ पांडाल लगता है उनका, इतनी बड़ी बड़ी कथा कराते हैं। हाँ, भंते जी का आगमन अभी हुआ है। तो फिर इधर नृत्य चल रहा है, लेकिन उनके मन में तो कोई दूसरा ही नृत्य चल रहा है, दूसरी ही बात चल रही है। वो व्यथित हैं पूरी तरीके से, चिंतित हैं कि कैसे मैं घर छोड़ दूं। जिससे भी सत्य का दर्शन हो जाएगा फिर वो घर में जल्दी रहता नहीं। उनको सत्य का दर्शन तो बहुत पहले हो गया था, अनुभूति हो गई थी, लेकिन अभी पूरी तरीके से आंखें नहीं खुली थी। तो बार बार संवेग तो जगता था, लेकिन
अब तो पत्नी भी आ गई, फिर बच्चे भी हो गए राहुल, कई कई बंधन हो गए। इसलिए जब पुत्र जन्म लेता है तो सिद्धार्थ ये नहीं कहते, खुश नहीं होते कि पुत्र पैदा हुआ है, क्या कहते हैं, मेरे घर में बंधन पैदा हुआ। ममज्जंग बंधनं जातंति वत्वान तावदे निसज्ज सब कामे ही आगमा सुंदरम पुरम। अरे मेरा बंधन पैदा हो, बेटा नहीं बंधन। क्या कहा, राहु पैदा हुआ, राहुल, इसलिए नाम पड़ा राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन, राहुल का अर्थ है बंधन। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब मत रखना नाम, बहुतों का नाम राहुल होता है ना, बहुतों का नाम राहुल होता है। इसलिए बंधन कहा अपने पुत्र को बंधन, क्यों, क्योंकि अब तक तो पत्नी थी, अब बच्चा भी आ गया, और भी बड़ा बंधन। अब तो निकलना और भी कठिन, हाँ, घर से निकलना और भी कठिन। अरे जब तो कोई नहीं था तब निकलना कठिन था, अब तो दो दो बंधन हो गए। हाँ, तो जेहि जग बांधे जीव रे, तू जनि बधे कबीर। उनकी पत्नी थी, लेकिन सब देखने के बाद समझ में आया कि अरे जेहि जग बांधे जीव रे, तू जनि बधे कबीर। तू मत बध जाना कबीर, हाँ, तू मत बन जाना। क्यों, क्योंकि नारी नसावे तीन सुख, हाँ, नारी नसावे तीन सुख। तीन, जो व्यक्ति नारी के पीछे पड़ गया है ना, आजकल तो लोग पढ़ ही रहे हैं, उसी के चक्कर में सारी पढ़ाई लिखाई सब चौपट। हाँ, बनना था कुछ और बन गए कुछ और, चलाना था हवाई जहाज अब ट्रैक्टर चला रहे हैं। हाँ, ये भी क्या अपना हाल खूब बता रहे हैं, चलाना था हवाई जहाज अब ट्रैक्टर चला रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो जेहि जग बांधे जीव रे, तू जनि बधे कबीर। नारी नसावे तीन सुख, जौ नर पास होए। भगति मुक्ति निज ज्ञान में, पैसी न सकही कोई। अगर कोई भक्ति करना चाहता है ना, तो अगर उसके मन में स्त्री नाच रही तो भक्ति न कर पाएगा, न कर पाएगा वो कभी भक्ति। भक्ति तो छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ा कठिन काम है मुक्ति भी नहीं मिलेगी उसे। क्यों, क्योंकि स्त्री नाच रही है। स्त्री का दोष नहीं है, तुमने स्त्री के प्रति इतना आलंबन बनाया है, अब स्त्री के मन में तो पुरुष नाचेगा ना। हाँ, अब कबीर पुरुष हैं तो स्त्री को कह रहे हैं, हाँ, कोई महिला होगी तो पुरुष को कहेगी, जो जिसका आलंबन होगा उसको कहेगा। तो नारी नसावे तीन सुख, जौ नर पासे होए। भगति मुक्ति निज ज्ञान में, पैसी न सकही कोई। तो न भक्ति कर पाएगा, न मुक्ति प्राप्त होगा, न उसे ज्ञान प्राप्त होगा। उसकी बुद्धि हमेशा इधर उधर इधर उधर उधर उधर। क्यों, क्योंकि स्त्री नाचेगी तो हमेशा जस्टिफाई करता बैठेगा, नहीं ये ठीक है ये ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे अंधा हो जाता है व्यक्ति। कल हमने गाया था ना, बुद्ध उस मोतिया बिंद को ठीक करते हैं, याद कर लीजिए एक बार। ये राग रोगम नयनानुबंधम, याद आया। विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम, सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम।
हरन्ति तेभ्यो नमोऽभिषग्भ्यः। हरन्ति तेभ्यो नमोऽभिषग्भ्यः। हाँ, तो मोतिया बिंद जो ठीक करते हैं वो कौन? भगवान बुद्ध। जो राग, स्त्री के प्रति राग के कारण जो मोतिया बिंद चढ़ जाता है, जिससे सत्य दिखाई नहीं देता, वो काटने वाले कौन हैं? भगवान बुद्ध हैं। इसलिए ऐसे भगवान, ऐसे विसग्भ्य, ऐसे वैसज्य गुरु को हम लोग नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तुझे ही जग बांधे जीव रे। कुछ याद रहे ना यार, रहे ये वाली बात याद रहे, मेरे पीछे पीछे दोहरा लीजिए। हाँ, मेरे पीछे पीछे दोहरा लीजिए। जेहि जग बांधे जीव रे, तू जनी बंधे कबीर। हाँ, कबीर अनुभव करके बोल रहे हैं। हाँ, मैं कहता आँखन की देखी और तू कहता कागज की लेखी। वो तो प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, अनुभव करके बता रहे हैं। और हम सभी लोग क्या हैं? उनके जैसे नहीं हैं। हम तो कागज की लिखी हुई बात कह रहे हैं। हाँ, मैं कहता समझाए रे और तू कहाँ रहा उड़ जाए रे। मैं तो समझा के कह रहा हूँ, आंखों से देखा हूँ, प्रैक्टिकल देखा हूँ, तो समझा समझा के कह रहा हूँ, और तू काहे उलझ रहे? उलझे हुए हो और भी उसको उलझा रहे हो। हाँ, इसीलिए उलझन हो जाती है। क्या हो जाती है? उलझन हो जाती है। और किसी बात से उलझन नहीं होती, इन्हीं सब बातों से उलझन हो जाती है। जब आदमी बंध जाता है तब उलझन होने लगती है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कहाँ कहाँ चले जाते हैं, क्या क्या होने लगता है। न खाना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, न भोजन, न पानी, न मम्मी, न पापा, बस एक वही। हाँ, तो चल भाग चली पूरब की ओर। अब कुछ अच्छा नहीं लगता। कहाँ भाग चले? चल भाग चले, भाग चलते हैं। अब कोई हमारा नहीं है, लेकिन हमारा सच में कौन है? सच में हमारा कौन है, इसे आपको समझना पड़ेगा। सच में हमारा कौन है? भगवान बुद्ध। इसलिए हमने पहले बताया, उपोषित व्रत करें, उपोषित का पालन करें, वो आपके पुण्य का संचय होगा, आपके बैंक में वो बैलेंस की तरह से होगा। तीर्थ यात्रा करें। क्या करें? तीर्थ यात्रा करें, सब कुछ करें, और बुद्ध का स्मरण करते रहें, बार 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 जपते रहें कि बुद्ध आएंगे। हाँ, बार बार आएंगे तो बुद्ध कल्याण करते जाएंगे, और अगर नहीं आए तो कैसे कल्याण होगा? हाँ, इसलिए बार बार मैंने कल कहा ना कि अंत की बेरियां नाव सहाय। हाँ? तो ना हाँ, तो अंत की बेरियां नाव सहाय। हाँ, तो बुद्ध का भजन करें, कीर्तन करें, बार बार उनको याद करें, क्योंकि बुद्ध आएंगे तभी आपको संकट से छुड़ाएंगे, नहीं तो कोई और संकट से नहीं छुड़ा सकता।
इसलिए एक भजन गाया जाए साथ में भगवान बुद्ध की। भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। हाँ, गाएंगे साथ साथ। हमारे मेहतानंद जी गाएंगे। हाँ, कितने लोग गाएंगे भजन? भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवान सभी पर करते हैं कृपा। दयालु हैं बड़े भगवान सभी पर करते हैं कृपा। दयालु हैं बड़े भगवान सभी पर करते हैं कृपा। नहीं चिंता उसे जिस पर दया भगवान लुटाते हैं। नहीं चिंता उसे जिस पर दया भगवान लुटाते हैं। मेरा भगवान भक्तों की हर एक चिंता को है हरता। दयालु हैं बड़े भगवान सभी पर करते हैं कृपा। मेरा भगवान भक्तों की हर एक चिंता को है हरता। भजन कर ले तो बुद्ध स्वामी की मिट जाएगी हर चिंता। आप भी लोग गाइए, तालियां बजाइए कि थक गए हैं? चिंता मिटानी है तो भगवान का ही भजन करना पड़ेगा। दुखों से कोई और दूर नहीं कर सकता। बड़ा आनंद पाएगा दुखों से दूर जाएगा। बड़ा आनंद पाएगा दुखों से दूर जाएगा। खुशी की खान पाएगा भजन करने से क्यों डरता। खुशी की खान पाएगा भजन करने से क्यों डरता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवान की मिट जाएगी हर चिंता। सफल जीवन बना ले तू भजन भगवन का गा ले तू।
सफल जीवन बना ले तू, भजन भगवन का गा ले तू। शरण में बैठ कर इनका भजन तू क्यों नहीं करता। शरण में बैठ कर इनका भजन तू क्यों नहीं करता। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भजन कर ले तो बुद्ध भगवन की मिट जाएगी हर चिंता। दयालु हैं बड़े भगवन सभी पर करते हैं कृपा। भली भगवान बुद्ध की, तेज बोली भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो भजन करने से क्यों डरता है? हाँ? क्यों डरते हैं? करते हैं वो तो टेप लगा देते हैं, चलता है। हाँ? अरे टेढ़ा सीधा जैसे आता है आप गाएं। हाँ? क्योंकि पूजा भाव से होती है। हाँ? हम लोग भी क्या कोई प्रोफेशनल सिंगर हैं क्या? नहीं ना। अब जैसे आ रहा है वैसे भगवान को बुला रहे हैं। हाँ? तो आप अपनी आवाज में बुलाइए, बुलाइए उनको। नित्यम च नित्यम जिनम स्मरामि, ये बात हमेशा याद रखिए। लेकिन भक्ति तब नहीं कर पाएंगे, हाँ, जब चक्कर में पड़े रहेंगे। तो चक्कर में पड़ेंगे तो घन चक्कर हो जाएंगे। इसलिए चक्कर छोड़िए। हाँ, चक्कर छोड़ देंगे तो चक्कर काटना बंद हो जाएगा, चक्र से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सत्य की खोज में निकलते हैं। तो स्त्रियां नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन उनके मन में तो कुछ और चल रहा है। घर छोड़ने की वेदना चल रही है कि घर छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, गृह त्याग करूंगा, सत्य की खोज में निकलूंगा। हाँ? तो कोई गा रही है तो अन्यसा कच्छे वीणं, गाते गाते अब जो है बोधिसत्व तो कुछ और चिंतन मनन कर रहे हैं। लेकिन इनको तो नियुक्त किया गया था कि जाओ नाचो गाओ, सिद्धार्थ को अपने वश में करो, उन्हें प्रसन्न करो, खुश करो। लेकिन इनके मन में तो कुछ और चल रहा है। इधर ये नाच गा रही हैं, सिद्धार्थ अपना चिंतन मनन करते करते आसन पे ही सो जाते हैं, बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तो जिनके लिए नाच गा रही थी वही सो गए, तो किसके लिए नाचें, किसके लिए गाएं? लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि चले जाओ, बस हो गया, आप जाओ यहाँ से, ऐसा कहा नहीं। तो सब जा भी नहीं रही, क्योंकि राजकुमार ने अनुमति नहीं दिया जाने की, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। इसलिए वहीं बैठ गई। अब बैठे बैठे उनको भी नींद आने लगी। और बैठे बैठे जैसे होता ना, कोई जब नींद आती है तो क्या करता है, कहीं जगह खोजता है, फिर बैठ लेता है। हाँ, बैठने पे भी नहीं आराम मिला तो थोड़ा ओट लगाता है, उतने से भी नहीं काम हुआ तो थोड़ा करवट हो जाता है, उतने से नहीं तो जहाँ जगह मिली वहीं पसर जाता है, लेट जाता है। तो वहीं जहाँ जिसको जगह मिली वहीं लेट गई, जैसे तैसे निद्रा में कब लेट गई, बैठे बैठे कब सो गई, कुछ पता नहीं चला। तो अन्यसा कच्छे वीणं, कोई लेटी है तो उसके ऐसे कमर में वीणा लेकर के लेट बैठी, अपना बैठे बैठे सो गई। तो वीणा लटकाई हुई है कमर में। अन्यसा कच्छे वीणं, अन्यसा कच्छे मोदिंगं, मृदंग है, किसी के कमर में मृदंग ऐसे लेके बजा रही थी, नाच रही थी, तो मृदंग भी पड़ा है, ऐसे लेकर के सो गई। अन्या कलिंगरं, अन्या विकेसिकं, अन्या विखेलिकं,
हथप्पा सुसानंगमयी। हाँ, किसी के हाथ में वीणा, किसी के यहाँ मृदंग, कोई लेटी है तो उसका बाल खुला हुआ है एकदम। हाँ, ऐसा खुला है कि हाँ, कोई सोई है तो सपने में बड़बड़ा रही है कलिंगरन। कुछ लोग सोए सोए रहते ना,